अभी कोई मोटिवेशनल कोट नहीं दूंगी मैं, क्योंकि आज मैं मोटिवेशनल मूड में नहीं हूँ। इतने दिनों से मैं मोटिवेशनल कोट्स दे रही थी। अब सोच रही हूँ कि कुछ आप लोगों से इनफॉर्मल बात की जाए। इनफॉर्मल बात जैसे मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं, मेरे व्यूअर्स कैसे हैं। व्यूअर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। आफ्टर ऑल दे लाइक मी, दे सब्सक्राइब मी, तो उन लोगों को पसंद करना तो बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट भी करते हैं, तो उन लोगों को पसंद करना, उन लोगों से कुछ डायरेक्ट बात करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि तो अभी तो पूरा दशहरा का एक बना हुआ है इन्वायरमेंट कि फेस्टिवल इज़ नियर, तो सभी लोग फेस्टिवल वाले अंदाज में होंगे। वैसे तो कोरोना ने थोड़ा बहुत हमारे जोश में कमी ला दी है, नहीं तो और भी जोश रहता दशहरा का जोश। तो थोड़ी सी जोश में तो कमी आई है, और लेकिन फिर भी कुछ हद तक है ही, सबके अंदर है कि अरे दशहरा है, 17 तारीख से शुरू होने वाला है, तो सबके अंदर कुछ अभी भी है बचा हुआ। तो और वैसा ही अच्छा लग रहा है कि 3-4 दिन बाद दशहरा होने वाला है। हम लोग बहुत कोई ख़ास तैयारी नहीं किया है। हाँ, ड्रेस लिया है, एक ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। एक इसलिए लिया कि चलो मैं ये अमेज़न से मंगाया। अभी तो शॉप में जाके लेने का कोई मतलब नहीं है ना, तो अमेज़न से मंगवा लिया। बस एक ही लिया है। वैसे हम लोग दशहरा में 3-4 ज़रूर लेते हैं। मतलब जितना जितना दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 दिन तो अलग अलग पहनते हैं बिल्कुल, तो वो हम लोग का रहता है। लेकिन इस बार उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए एक ही मंगवाया। और आप लोगों का दशहरा कैसा बीत रहा है? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही बीत रहा होगा, है ना। और दशहरा का रंग अभी सब पे चढ़ा हुआ है। जैसे होली का रंग चढ़ता है, वैसे ही दशहरे का भी रंग चढ़ता है। तो अभी सब फेस्टिव मूड में है। और अभी क्या करना है, अभी मैं क्या करती हूँ, अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा मेरा रूटीन वर्क नहीं है, वही जो मैं हर एक दिन करती हूँ। अभी कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, एज़ यूजुअल जैसे रोज़ होता है वैसे ही। और पता है हम लोग जब जमशेदपुर में थे, हम लोग उस टाइम हमारा 2-3 जगह मकान है, तो हम लोग जब जमशेदपुर में थे तो वहाँ पे क्या था ना कि दशहरे में हम लोग खाना नहीं बनाते थे, बिकॉज़ हम लोग बाहर में खाते थे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि दशहरा ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि 3-4 दिन हम लोग खाना जहाँ पे पंडाल लगता है ना वहाँ पे खाते हैं, सबके लिए बनता है। लेकिन इसके लिए हम लोग पैसा भी लेते थे, पैसा लेके ही मतलब दशहरा के खान पान का इंतज़ाम होता था। तो बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज़ यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू कुक एनीथिंग, जस्ट आप गाना सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, दशहरा एंजॉय कर रहे हैं। तो एक जो फेस्टिव मूड होता है वो बहुत अच्छा रहता था, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता था। खैर कोई बात नहीं, अभी तो कोरोना है, अब तो कहीं भी उस ढंग का नहीं हो सकता है, बिकॉज़ प्रिकॉशन तो लेने ही पड़ेंगे ना। लेकिन फिर भी जो भी हो, बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। यहाँ पे तो उस ढंग का नहीं है, बिकॉज़ ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जितना गणेश पूजा जितने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उतना दशहरा नहीं। वैसे जो बंगालीज़ होते हैं, वे दशहरा कहीं भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन मतलब एक जो होता है महाराष्ट्र में क्या है कि इन लोग ज़्यादातर गणेश पूजा को ही सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग दशहरा में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।
लेकिन यह है कि बाहरी जो लोग हैं, जो लोग आए हुए हैं, तो वो लोग दिखाते हैं कि हाँ, अपना जोश दिखाते हैं, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। मेरा मैसेज यही है। दशहरा सेलिब्रेट करना चाहिए, पर जोश में होश नहीं खोना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बिकॉज़ दशहरा बहुत पॉपुलर है, तो उस दिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मस्ती धूम धड़ाका करते हैं, और ऐसे में क्या होता है, कभी कभी हादसे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, दशहरा को अच्छा बनाएं। और अभी फ़िलहाल तो घर में ही रहना है, दशहरे में भी घर में ही रहना है। बहुत लोग घर में ही पूजा करेंगे, घर में रह के पूजा करेंगे, और बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं, वैसे घर में भी आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं। घर में देखिए, कोरोना ने हम लोगों को मौका दिया है कि हम लोग घर में भी रह के इंजॉय कर सकें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो शायद हम लोग अपने घर में रहना नहीं सीखते। तो मैं ये नहीं बोलती कि अच्छे के लिए हुआ है, लेकिन जो भी है, अगर ऐसा नहीं हुआ रहता ना, सही बात है, तो हम कभी घर का महत्व नहीं जान पाते। कोरोना तो बुरी चीज़ है ही, पर यह है कि हम लोग को पता चला कि घर में भी रहा जा सकता है, घर में भी हम चाहे तो रह सकते हैं। हमेशा आउटसाइड जो हम लोग करते थे कि हाँ, बाहर जाना है, तो उसकी टेंडेंसी जो है वो घट गई है। अब लोग घर में भी रहना पसंद करते हैं। तो मेरा यही है कहना। अभी तो फेस्टिवल आता ही रहेगा, दिवाली है, छठ है। छठ तो बिहारियों का होता है, पर एनीवेज़ बहुत सारे लोग आजकल अभी भी फॉलो करते हैं, छठ मनाते हैं। बहुत सारे क्या होता है ना कि जैसे छठ के जो गाना हैं, तो शारदा सिन्हा का तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके अलावा बहुत सारी जो नाइजीरियंस हैं, चाहे उसे, वो लोग भी भोजपुरी गाना गाते हैं, एंड दे एन्जॉय द छठ सॉन्ग्स वेरी मच। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलर नहीं है, ये अब एक ही लोगों तक पॉपुलर नहीं रह गया, बहुत सारे लोगों में पॉपुलर हो गया है। तो बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं, इसलिए छठ का नाम अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बहुत दूर तक फैल चुका है कि हाँ, लोग छठ मनाते हैं, छठ में ऐसा करते हैं। और तो ऐसे ही है। और अभी फ़िलहाल कुछ करना नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। अभी तक खाना नहीं खाया है, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा नैप लेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी शुरू। तो दिन तो ऐसे ही चला जाता है, यू नो। मैं कभी कभी ये सोचती ना कि अगर खाना नहीं बनाना रहता तो कितना अच्छा होता ना। वी कुड हैव enjoyed लाइफ मोर इफ़ देयर वॉज नथिंग टू कुक। हम लोग सिर्फ अपना अपना जो अच्छा लगता है वही सब करते रहते, पेट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेट भरने के क्रम में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो मन नहीं करता है। बहुत सारे लगता है कि रूटीन वर्क, रोज़ वही करो, रोज़ वही करो, तो लगता है कि इन सब से छुट्टी मिल जाती तो कितना अच्छा। खैर, ये सब तो होता की बात है, जो हो रहा है उसमें यकीन करना ज़्यादा अच्छा है। और फ़िलहाल मैं अपना भी ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।